हेलो, नमस्ते, जय जिनेंद्र। तो धनु राशि सैजिटेरियस कैसे हैं आप लोग? हम लोग आज देखेंगे कि 21 सितंबर के बाद से जो हमारी ये महालया अमावस्या, शांत पक्ष और सूर्य ग्रहण लगा है, इसके बाद से क्या इफ़ेक्ट आया है आपकी राशि पे, तो हम देखेंगे पूरे अंत तक, साल के अंत तक, मतलब 31 दिसंबर तक, 21 सितंबर से लेके 31 दिसंबर तक। इसमें क्या-क्या इंक्लूडेड रहेगा? आपका करियर, आपका पैसा, आपकी हेल्थ, आपकी लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, सिंगल्स लोगों के लिए मैसेजेस, सब कुछ हम लोग देखेंगे कार्ड्स के थ्रू। तो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं करा है तो आप एक डीप ब्रीथ करें और जो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिख दें धनु राशि या सैजिटेरियस या आपके क्वेश्चन। और चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो जब तक मैं स्प्रेड कर रही हूँ ना, मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि नॉर्मली जैसे आप कुंडली दिखाते हैं तो ऐसा कभी पितृ दोष आ जाता है या फिर कभी कोई बोल देता है काल सर्प दोष है। तो इन पे भी मैंने वीडियो बनाए हैं बहुत ही सरल उपायों के साथ, जो आप खुद से घर पर कर सकते हैं, सटीक उपाय एकदम। और ये भी समझाया है कि इन सब चीज़ों से आपको डरना क्यों नहीं चाहिए। और शॉर्ट में ये भी समझा दिया है कि आप अगर कुंडली देख के खुद ही कैसे बता सकते हैं कि आपको काल सर्प दोष है कि नहीं या फिर पितृदोष है कि नहीं, ताकि आप किसी भी चीज़ से घबराएँ नहीं, डरे नहीं। मेरा मेन एम हमेशा यही रहता है कि कोई भी डरे नहीं, कोई भी योग, दोष किसी भी चीज़ को लेकर। तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं हम आपके लिए धनु राशि। 21 सितंबर से अक्टूबर का पहले देखते हैं, फिर हम देखेंगे नवंबर, फिर हम देखेंगे दिसंबर के लिए, है ना? तो अगर मैं सीधा-सीधा आपके करियर से शुरू करूँ, पैसों से शुरू करूँ, तो देखिए, ग्रहण के बाद ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है ना? संवाद को लेके, कम्युनिकेशन की वजह से प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में। मतलब एक अस्पष्टता रहेगी बातों में। अस्पष्टता रहेगी तो उसको लेके मतभेद होने की संभावना है। बस ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ये भी हो सकता है कि 1-2 पुराने प्रोजेक्ट्स में थोड़ी-सी देरी हो जाए। और जो नए फाइनेंशियल प्रस्ताव है, मतलब पैसों को लेके जो प्रस्ताव है, वो आने के कंप्लीट योग है। लेकिन भरोसेमंद लोगों के साथ यहाँ पे आपको काम करना है। अपने खर्चों पर आप निगरानी रखें, अनावश्यक खर्चे ना करें, वरना आपको थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जो ओवरऑल मनी है वो स्टेबल रहेगा, लेकिन यहाँ पे अनावश्यक खर्चों से आप बचें। रिश्तों के इसमें अगर हम देख रहे हैं तो जो लोग प्रेग्नेंट होना चाहते हैं उनके लिए कंप्लीट प्रेगनेंसी के चांसेस हैं। और जब जब भी आप साथी से, आप प्रेमी से, आप जो भी प्रेम संबंधों में आप अपने पार्टनर से बातचीत करें, उससे चीज़ें आपकी स्पष्ट होंगी। लेकिन आप ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा ना रखें, बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा, है ना? वो चीज़ ना रखें आप। जो सिंगल्स है ना, उनको कोई तो नया मिलेगा, नया सोशल सर्कल में आपको एक व्यक्ति मिलेगा और आपको उसके साथ इमोशनल बॉन्ड आप बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ सजेस्ट करूँगी इस महीने में, क्योंकि अभी जस्ट सूर्य ग्रहण खत्म हुआ है, तो इस महीने आप एकदम जल्दबाजी ना करें, स्टेबिलिटी के साथ में काम करें, तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएँगे। तो एकदम जल्दबाजी ना करें, एकदम बॉन्ड ना बनाएँ। अम, थोड़ा-सा मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है कि आपकी पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ बढ़ सकती है। मतलब मैंने कहा ना, प्रेगनेंसी का चांसेस मुझे यहाँ दिख रहा है। और आप माता-पिता की भी यहाँ पे कुछ मेहनत करेंगे, मुझे दिख रहा है आपकी मम्मी की आप कुछ हेल्थ को लेकर या उसमें भी आप उनके पास जाएँगे, रहेंगे, ये सब चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है। और घर की स्थिति में भी ना मुझे ऐसे बदलाव होता हुआ दिख रहा है कि आप मतलब कुछ घर में आप करेंगे। मरम्मत का काम, घरेलू सामानों को बदलने का काम, कुछ तो आप ऐसा करेंगे। नया रिपेयर वर्क या कुछ नया सामान लेकर आएँगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका जो स्वास्थ्य है ना, वो आप बाहर जाएँगे, आप यात्रा करेंगे, उस कारण से आपको थकावट हो सकती है। थोड़े बहुत जो छोटे-मोटे स्मॉल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, वो हो सकते हैं। नींद की कमी मुझे दिख रही है, थोड़े मानसिक शांति के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। मतलब आपकी जो नींद है, वो थोड़ी अप एंड डाउन हो रही है। तो आपका मन शांत नहीं है, इस कारण से हो रही है। मन आपको शांत करना रहेगा। देखिए, खर्चों के लिए तो आपको बजट बनाना है, ये चीज़ है यहाँ पे। और
एक उपाय मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जो धनु राशि होती है जुपिटर की राशि होती है। तो जो हल्दी रहती है, हल्दी का टीका आप लगाएँ, हल्दी के पानी से आप नहाएँ तो आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा। ये चीज़ें आप करके देखें। अगर हम नवंबर की बात करते हैं, आपके पैसों की बात करते हैं, नवंबर में करियर की बात करते हैं, तो करियर आपका सुधार दिख रहा है मुझे यहाँ पे। पुराने जो आपके कॉन्टैक्ट है, वर्क प्लेस पे पुराने लोग हैं उन, या फिर कुछ आपने नेटवर्किंग करी, उससे आपको लाभ मिलेगा। शिक्षा के से क्षेत्र में या कोई भी सर्टिफ़िकेशन दिख रहा है मुझे, सिर्फ़ ज़रूरी नहीं है शिक्षा के क्षेत्र में ही, मुझे एक सर्टिफ़िकेशन भी दिख रहा है। तो जो जॉब करते हैं, वो किसी तरीके से सर्टिफ़िकेशन कर सकते हैं, या हायर एजुकेशन में से उनको कुछ सर्टिफ़िकेट या ऐसा कुछ मिल सकता है, ये मुझे दिख रहा है। नए कोर्स का, नई ट्रेनिंग का भी मुझे दिख रहा है। निवेश थोड़ा-सा आप यहाँ पे सोच समझ कर करें, लेकिन जो पार्टनरशिप में है, उनको पार्टनरशिपिंग से फ़ायदे हैं, ये मुझे दिख रहा है। पार्टनरशिप से आपको फ़ायदे हैं। अगर हम शादीशुदा आपके जीवन की बात करें, तो भरोसा बढ़ेगा, समझ बढ़ेगी, और ना आपकी साथी के साथ छोटी-छोटी खुशियाँ आपको मिलेगी, जो आप साझा करोगे एक-दूसरे के साथ। हैप्पी फैमिली की लाइफ़ मुझे दिख रही है। सिंगल लोगों के लिए आप थोड़ा-सा ना थोड़ा-सा आपको अपने अंदर सच्चाई रखनी होगी कि आप जिनको चुन रहे हैं, उनके जो मूल्य है, जो मूल्य है वो आपकी तरह है कि नहीं? मतलब उनकी मोरल वैल्यूज़ आपके साथ में अलाइन कर रही है कि नहीं कर रही है, ये आपको देखना है। तो यहाँ पे आपको खुद से सच्चा रहने की बहुत ज़रूरत है। मुझे दिख रहा है प्रॉस्पेक्ट्स आएँगे और आप दबाव में कुछ ना कर कर लें। बस इतना मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप सोच समझ के अपने आप से ट्रुथफुल रहें, अपने आप से सच्चे रहें, और फिर आप आगे करें बढ़ें, है ना? अम, परिवार में ऐसे मुझे मेल-जोल बढ़ते हुए दिख रहा है, किसी समारोह में या किसी मिलन समारोह में या कोई भी आयोजन में, या कहीं तो आपका आना-जाना होगा। और आपके अगर माता-पिता का स्वास्थ्य खराब था, तो यहाँ पे बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा, अच्छा रहेगा। घरेलू कामों में भी आपका सहयोग बढ़ेगा, और स्वास्थ्य आपका भी उसमें सुधार होगा, लेकिन आप ज़्यादा काम ना करें। आराम के लिए थोड़ा-सा टाइम निकालें, खान-पान आप संतुलित रखें, और रोज़ ना आप थैंकफुल रहें चीज़ों को लेके, ऐसे मीन मेक ना निकालें किसी भी चीज़ में। छोटी-छोटी यात्राएँ होंगी, आउटिंग होगी, अगर नहीं हो रही तो आप खुद से करें, तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। कहीं पे भी पास में चले जाएँ, बहुत अच्छा है आपके लिए। दिसंबर में आपको बड़े मौके आ सकते हैं, प्रमोशन आ सकता है ना? क्योंकि जिनको भी पता है, मेरी पुरानी रीडिंग्स देखिए, सन का कार्ड हमेशा बहुत पॉज़िटिव बताया मैंने, सन का कार्ड बहुत हैप्पी कार्ड होता है। तो सन निकला है, मतलब कुछ नया, कुछ प्रमोशन होने की कंप्लीट संभावना है यहाँ पे। व्यापार अगर किसी का है तो उसमें बहुत विस्तार होगा, नया क्लाइंट आपको ऐसे मिलेंगे कि आपको बहुत विस्तार होगा, विदेशों से भी मिल सकते हैं, और जो जॉब कर रहे हैं उनका विदेश जाने का भी कुछ हो सकता है यहाँ पे। और जो विदेश से संबंधित या ऑनलाइन काम का अवसर देख रहे हैं, उनको प्रॉपर जॉब मिलेगी यहाँ पे, मतलब फॉरेन एमएनसी में। लोकेशन आपकी फॉरेन हो सकती है, ऐसा दिख रहा है मुझे। मेहनत इस समय आपकी रंग लाएगी। जो ठोस काम आपने पहले किया था ना, उससे आपको बहुत लाभ मिलने वाला है यहाँ पे। और आपका जो शादीशुदा संबंध है, और उसमें बहुत गहराई बढ़ेगी। साथी के साथ आपका रिश्ता और भी ज़्यादा मज़बूत हो जाएगा। सिंगल लोगों के लिए अम यहाँ पे मुझे कमिटमेंट की स्थिति दिख रही है। दिसंबर में कमिटमेंट की स्थिति है आपके। मतलब आपके प्रेम प्रस्ताव जो भी आ रहे हैं, कुछ स्टेबिलिटी आएगी, स्थायी हो जाएगी, तो शादी होने की भी संभावना है, नहीं तो एंगेजमेंट होने की संभावना है। यहाँ पे जो स्थायी बोलते हैं ना, वो दिख रहा है मुझे कि हाँ, हो जाएगी आपके लिए। और घर का माहौल एक उत्सव की तरह दिख रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, शादी की संभावना है। सुख शांति रहेगी, परिवार के सदस्यों के साथ संबंध भी सुधरेंगे, पुराने मतभेद सुलझेंगे, और शारीरिक ऊर्जा आपकी बढ़ेगी, मानसिक तनाव भी यहाँ पे कम हो जाएगा। बस यही बोलूँगी कि आप ना पर्याप्त नींद लें, और सही भोजन ज़रूर से करें। और यहाँ पे मैं बहुत अच्छा उपाय बताती हूँ आपको, सैजिटेरियस राशि, धनु राशि आप लोगों के लिए। देखिए, गुरु की सेवा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है यहाँ पे, है ना? तो जो लोग जैन हैं, उनको तो पता है वैयावृत्ति आप लोगों को करनी ही चाहिए। अगर आप वैयावृत्ति या गुरु पूजन नहीं कर पाते हैं, तो भी एक बार आप मंदिर जी जाके महाराज साहब जी या मुनीश्री जी को आप ज़रूर से धूप दें, और
जो अजैन है, आप जिन भी गुरुजी को मानते हैं आप उनके पास जाएँ और अगर नहीं भी जा पा रहे हैं तो आप अपने मन में ध्यान रखिए। देखिए गुरु के इसमें जो सच्चा गुरु कहा गया है, आप उसकी पहचान कैसे करते हैं? तो जो गुरु आपको कहता है, वो उसका पालन करता है। जैसे आपको एक बहुत छोटे से एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताऊँगी, जैसे आपके गुरुजी ने आपको कहा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तो वो भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, है ना? वो बोलते हैं वैराग्य धारण करना चाहिए, तो उन्होंने भी वैराग्य धारण करा हुआ है। तो वो गुरु होते हैं और उनको आप गुरु बना सकते हैं, इसमें आपको कोई दोष प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसे गुरुओं की शरण में जाएँ जो मेरे हिसाब से तो जो सर्वत्यागी हो और उनका किसी से कोई संबंध नहीं हो और वो एकदम परमात्मा के एक तक जुड़े रहे परमात्मा से। तो आप उनसे जाएँ और उनकी सेवा करें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं तो माता जो है माता को भी गुरु कहा गया है, तो आप माता की भी सेवा कर सकते हैं और उसके अलावा जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, उसमें भी एक लाइन आती है, कृपा करो गुरुदेव की नाई, मतलब गुरुदेव की तरह कृपा करो। तो आप हनुमान जी की भी सेवा कर सकते हैं। अगर आप किसी को गुरु नहीं मनाते हैं, तो आप हनुमान जी की भी सेवा कर सकते हैं, आप विष्णु जी की कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छे उपाय, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ बहुत अच्छा रहता है। जैन उपाय में भक्ताम्बर जी का पाठ बहुत अच्छा रहता है क्योंकि मांगतुंग आचार्य श्री जी ने उसको रचना करी है। तो आप उसका पाठ भक्ताम्बर जी का भी पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम जी का भी आप पाठ कर सकते हैं। तो ये सारे उपाय जो रहते हैं ये बहुत अच्छे रहते हैं और इनसे आपको आई एम श्योर बेनिफिट मिलेगा। तो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं करा है प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस लिख दें, मैं मिलूँगी आपसे आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।